आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। क्या है देखो जरा तुम घड़ी, गुजर जाए रात प्रेम की ये घड़ी। बजा क्या है देखो जरा तुम घड़ी, गुजर जाए रात प्रेम की ये घड़ी। चंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। जनार्दन उल्टे हाथ में ले लीजिए, अक्षत पुष्प उल्टे हाथ में ले लो, सीधे हाथ से जो है गणेश जी महाराज के या धोने में अक्षत पुष्प छोड़े। गंगा यमुना पश्चिम तटे नर्मदा आवत तटे चरमा तटे गोता नामनी ग्रामे परिहार उद्यान स्थान क्षेत्रे यथा नाम संवत्सरे पत्निका नाम ले लीजिए। आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त सम्मा प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम सकल कामना सिद्ध्यर्थम रोग दोष कष्ट पीड़ा निवारणार्थम गृही सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्यादि प्राप्त सम्मा सभायाम राजद्वारे यशो विजय कीर्ति पाणिग्रहण संस्कार निमित्तर्थम अमुक नामास्याः अस्यां कन्यायां भ्रता सह धर्म प्रचोदयादिसूदन उत्तरे श्रीधरे रक्षेत् ईशाने तुदार्दन ऊर्ध्वनो गोवर्धन असास्थल विक्रम एवं दशिशो रक्षेत् वासुदेव जनार्दन। हमने दसों दिशाओं को प्रणाम किया क्योंकि दसों दिशाओं में देवता विराजमान रहते हैं। सभी देवताओं को मैं नमस्कार किया ताकि हमारे विवाह में सभी देवताओं के सभी में की ताली जरूर बजाए, अच्छा लगे। अक्षत पुष्प लेके गणेश जी का वेद मंत्र के द्वारा ध्यान करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतंतो कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं। मंगल कलश बधाओ आओ जी हमारा गणपति देवा। गणपति देवा करुणा। विनायक नमो नमः गणपति नमो गजानन्दं शशाङ्कमूली वृषभाधिरूढः देवादिदेवेश महेश नित्यं ग्रहण पूजा भगवन् नमस्ते। नमो नमस्तात् पटिकाप्रभाय सुश्रीतिहाराय सुमङ्गलाय रुद्रकलशदेवताभ्यो नमः। कलशस्य मुखे कंठे रुद्रसमाधिता मूले च स्थितो ब्रह्ममात्मजा कुक्षुत जागरा सर्वे सप्तदेवा वसुंधरा दिग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो तर्वण अंगेश कलशन्तु समाश्रिताः। रुद्रकलश देवता नमः। शंभवाय च मयो भवाय च नमः। शंकराय च महेश्वराय च नमः। शिवाय शिवतराय च भगवती श्री सांब सदा शिवाय नमः।
गौरी शंकराय नमो नमः। पुनः अक्षत पुष्प ले लीजिए। चंद्रादित्यो विद्युत दैवे तदेव च तदेव ज्योतिषमाना दिव्यं प्रतिगृह्यताम्। पुनः प्रार्थने नम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। ये शनि का परम मित्र है, तो शनि का भरपूर साथ देता है। कष्ट देने वाला कौन है? राहु। इसलिए राहु से हमें विशेष आशीर्वाद चाहिए कि जीवन में हमारे राहु की दशा है तो राहु देव कृपा करें। और केतु जो उन्हीं का स्वरूप है जो धर्म का संचरण करते हैं। इसलिए नवग्रहों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। आइए नवग्रहों का ध्यान करें। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुराः ओम गौर्याय नमः ओम पद्माय नमः ओम सच्चे नमः ओम मेधाय नमः ओम विजयाय नमः ओम जयाय नमः ओम देवसेनाय नमः ओम स्वदाय नमः ओम स्वाहे नमः ओम गुरुदेव्यै नमः। और आइए माँ भगवती से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। मातेश्वरी का मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ गौरी श्रृंगार तेरा लाल है, ओ गौरी श्रृंगार तेरा लाल है, लाल महावर लाल रात तेरी दीवानी हाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ गौरी श्रृंगार तेरा वासी धोरी धारों के राजा शंकर संकट हरणा, परस काट हरेगा तेरे कैलाशों का संकटों से वे दूर करते हैं। इसलिए उनका नाम संकट मोचन हनुमान है। हनुमान जी का शक्ति तुम्हारी तुम पर रीझे, अवध बिहारी तुम पर रीझे, अवध बिहारी जाऊं तो है भक्ति भाव से जाऊं तो है कर दुखों से बारंबार कमल सुत भी बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत भी बारंबार। अवध सुत जो न जपे राम, जो न जपे राम वही किस्मत के मारे, राम जी के नाम देखो पत्थर बितारे, राम जी के नाम देखो पत्थर बितारे, जो न जपे राम। नमः श्री हनुमते नमः श्री रामचंद्राय नमः। सर्वोपचारार्थ गंधाक्षरी संपूज्य। और आइए अक्षत पुष्प ले लीजिए। माता कण कण खिला गवाई राजा राम, जय राजा राम राजा राम बिना मिथिला का कण कण खिला जवाई राजा राम बिना। महाराज हाँ, तो यहाँ भी जवाई जी आए हैं तो दुल्हन के पिता बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न होकर के, और उनके चरण पखार रहे हैं। कहते हैं यद पुण्यम कपिला दानम, संस्कृत में भी कहा है यद पुण्यम कपिला दानम कार्तिकाम ज्येष्ठ पुत्र वधु पर का प्रतिगृह्यताम प्रतिगृणामि। खोल के देख लीजिए।
ये ढक्कन के इसलिए देते हैं कि देखो कभी भी कोई चीज बिना देखे कभी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अब ये आपको दिया है मधु पर, किस लिए? हाँ, खाने के लिए। तो इसको आप 3 बार आलोडन करेंगे, हिलाएंगे और नीचे 3 बार नीचे छिड़क दो जमीन पे, और चौथी बार जो है अपने जिह्वा से चाटना है। मधुपर को मधुपर के मधुपदारिताय ते मधु शरद सिंधवा मार्वीर संतो घरी तरुण पुष्पा समुद्भुतम सुस्वादम मधुरम मधु तीजम पुष्टम करदभ्यम प्रस्नानार्थम प्रतिक्रियताम। अब ये जो बताशा है इसमें ओ आओ हल्दी लगाओ पहले गणेश बनाओ। आओ मम्मी हल्दी लगाओ पहले गणेश बनाओ। होगी इसी प्रकार से आज यहाँ दुल्हन के पिता भी दूल्हे जी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दुल्हन कर रहे हैं। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और दिया। हाथ सीता हाथ लगा दीजिए। हमको दिया जनक राजा देंगे और दिया। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा। कसम तुम्हें कसम माँ की मिलना यही एक जहाँ है भले 2 बदन हो जुदा। मेरी हो के हमेशा नहीं रहना, कभी न कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम भी आराम हो। मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा। मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा। दूर है जिन्हें मेरी जन्नत वही चल रही है गम तरफा। ना भूले कभी मेरी मन्नत यही, तू मेरी आस मैं तेरी आस, तू मेरी आस मैं तेरी मौत। तलब 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 बस तेरी नसों में कुछ नशा बन के घूमना ये मेरी मोहब्बत का करना दुहक ये अदा। मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो। मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा। मेरी कहना कभी न कहना इन रस्मों को, इन तालियां के लिए एक बार। इन रिश्ते ना तोड़ो। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी इन रस्मों को, इन कसमों को। इन रिश्ते ना तोड़ो, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को। मैं ना भूलूंगा। क्या बात। चलो जग को भूले, ओ चलो जग को भूले। बहारों का झूले, मैं ना भूलूंगा, ऐसे मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी। कर झूमे पवन पर गिर घूमे, चलो राहें मोड़े, कभी ना संग छोड़े। कहीं पे
सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया रघुवर। तीर्थ व्रत्योपपाद्यम यदि अगर आप कहीं भी तीर्थ यात्रा करने जाओ, कहीं भी भ्रमण करने जाओ, घूमने जाओ, तो मुझे सदैव साथ में लेकर के चलना है। ये नहीं जहाँ देखो पर्यटक करने घूमने अकेले चले जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। और कहीं भी पूजा पाठ करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, यज्ञ हवन इत्यादि करते हैं, उन सभी धार्मिक कृत्यों में आप सदैव मुझे साथ में रखोगे। यदि मेरा पहला वचन आपको स्वीकार हो तो हम आपके वामांग वाला स्वीकार करते हैं। दूल्हे मोदी जी स्वीकार है, स्वीकार है। उधर देखते जाएगी तो धर्म कर्म के साथ में आय और व्यय का खर्चा भी मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, यदि मेरा वचन कहते हैं गृह लक्ष्मी प्रसन्ना तो सर्व लक्ष्मी प्रसन्ना। गृह लक्ष्मी किसे कहते हैं? पत्नी को। अब गृह लक्ष्मी कैसी होती है, कब प्रसन्न होती है? हाँ? बोले टका ही धर्मा, टका ही कर्मा, टका ही ब्रह्म तपया। आप जब कमा करके लाओगे और गड्डी इनको दबाओगे तब ये प्रसन्न हो जाएंगे। जबरदस्ती को स्वीकार कराते हो, मन से करने दो उनको स्वीकार। देखो आमंत्रण तो देनी पड़ेगी। अब वो स्वीकार करें तभी तो आगे बढ़े भैया। स्वीकार है। जोर से बोल रहा है। स्वीकार है। स्वीकार है। छठा वचन मांगती है, आज के जमाने में जो वैश्विक चल रहा है, गलत खान पान जो चल रहा है, इससे सदैव दूर रहेंगे। कहते संसर्गता दोष गुणा भवति। जुआनी शराबी के बाद बैठने से जुआ शराब पीना आता है, अच्छे लोगों के साथ बैठने से अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए अच्छी संगत करेंगे तो आने वाली संतान में भी अच्छे संस्कार प्राप्त होंगे। यदि मेरा आपका वचन स्वीकार हो तो हम आपके वामांग में आना स्वीकार करते हैं। स्वीकार है? स्वीकार है। ठीक है। आखिरी सातों वचन बहुत ध्यान देना। सिवाई मुझे छोड़ करके आप स्कूल जाते थे, पढ़ने जाते थे, बात करते थे ना, क्या बोलते थे? समस्त भारतीय मेरे, लेकिन अब उर्वशी जी को छोड़ करके समस्त भारतीय नहीं, लेकिन बहुत से लोग विदेशों में चल जाते हैं। तो पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी आपने तो कहा था समस्त भारतीय मेरे भाई बहन, अब विदेशों में क्या होगा? तो इसलिए विदेशी लोग भी आपके भाई बहन है। ऐसा प्रतिज्ञा करूंगा मैं आपके वामांग में आऊंगी। बोलो स्वीकार है? स्वीकार है। बहुत अच्छे हैं। लक्ष्य जी का कोई जवाब? आपको भी स्वीकार करना है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं क्या क्या मांग हाँ करनी है आपको। नंबर 1, उद्यान रोचना। पहली बात यह प्रिय, तो बाग बगीचों में अकेली घूमने नहीं जाऊंगी। एकांत में पर पुरुषों के साथ में कभी एकांत में वार्तालाप भी नहीं करूंगी। यदि कोई घर में पर पुरुष आता है और मुझे जान पहचान नहीं है, तो पहली बात आपको मुझे इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा। भाई हमारी क्या रिश्तेदारी, क्या है, कौन है, क्या है, ताकि जीवन में गलतफहमी ना हो। और बिना बुलाए बिना बताए किसी अन्य इधर उधर पराए घरों में भी नहीं जाओगी। बहुत सुन के आते तुझे घरों में इधर उधर ताका झाकी करना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। आप अपने माता पिता का कोटा भी, लेकिन हाँ अलवर नहीं, बिना बताए कोटा भी नहीं आओगी। आप अलवर के हैं, अच्छा। लेकिन कब? जब आपके माता पिता के यहाँ कोई फंक्शन नहीं हो, कोई कार्यक्रम नहीं हो, कोई मान लो पूजा पाठ चल रहा है, कोई हवन चल रहा है, कोई बड़ा कार्यक्रम है, आपके निमंत्रण नहीं आया, तो बिना बताए बिना बुलाए नहीं जाना है। और दूरस्था पर में दूर बड़े सुहावने लगते हैं, यानी घर की इधर ससुराल के बाद पियर में ना करे और पियर के बाद ससुराल में ना करे। ठीक है, और सदैव मृदु वासनी बन करके, मीठे वचन वाली बन करके, कोई आकर के मुझे लक्ष्य जी का मुझे पता नहीं दिखा है, ऐसे रूखा वचन नहीं देना। तो मधुर वाणी से, मीठी वाणी से अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा सत्कार आपको करनी पड़ेगी। और सदैव आज तक आपके माता पिता अलवर वाले थे, आज से आपके माता पिता मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं, उन्हीं की आपको सेवा करनी है। यदि और सदैव मेरी आज्ञा का पालन भी करना है, क्योंकि पति परमेश्वर का ही स्वरूप होता है, इसलिए पति की आज्ञा मानना पत्नी का परम धर्म होता है। यदि आपको वचन स्वीकार हो तो आइए, आपका स्वागत है। आपको स्वीकार है? स्वीकार है। बस ताली बजाओ भाई।
दुल्हनिया ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब इनके में भी लगा शादी में मैंने इनके तिलक लगा दी जो कि लड़की थी उस टाइम पे माता जी का अब इनके चले गए ये खत्म के साथ यही सौभाग्य मुझे सौभाग्य का हो गया।